हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ईबीएस पेडोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो कि एज टू एज आपको सीटेट एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि खेल जो हम खेलते हैं पुराकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। देखिए, ऑप्शन आपके हैं विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधित कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, और शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। देखिए, क्या आप करेंगे कि आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, खेल जो हम खेलते हैं उसके बारे में अधिकतम भागीदारता के लिए शिक्षण पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। तो इस शिक्षण युक्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, आप ये करेंगे कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग खेलों के बारे में और हर दिन एक अलग अलग खेल के बारे में उसे उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, तब जाकर आपका जो शिक्षण युक्ति है वह प्रभावशाली होगी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आप कार्ड नहीं बनाएंगे, आप उनको देखिए याद करने खेलों के नाम को याद करने के लिए नहीं कहेंगे और विद्यार्थी को टेलीविजन पर खेल देखने के लिए नहीं कहेंगे। ये तीनों सब क्या है, आपके नकारात्मक ऑप्शन है। आपका बेस्ट आंसर डी है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का उपयोग करती है। ऑप्शन है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनके उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, और नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। आपको बताना है किस उपागमों को सीखने का प्रयोग कर रही है। देखिए, पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना और अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। देखिए, इसमें क्या हो रहा है। देखिए, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना ये, और तीसरा है कि शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। यहाँ पे क्या होगा कि जो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी हैं आप उनकी आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना और शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो पूछा गया है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी। देखिए, आपको पूछा गया जो सबसे कम प्रभावी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए पहला तो ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा कि बच्चों को एक एक वृक्ष दिया जा रहा है और उनको देखभाल करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो ये तो अधिक प्रभावशाली है। देखिए, यहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही थी, ये भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पे वो एनालिसिस करेगा। और देखिए, पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता आयोजन करेगा, यहाँ पे आयोजन करेगा तो यहाँ पर भी उसका एनालिसिस अधिक होगा, संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र अधिक होगा। और शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, ये देखिए यहाँ पे उतना अधिक बच्चों का जो विकास है वहाँ पे क्रियाकलाप या सोचने की क्षमता या एनालिसिस करेंगे या संज्ञानात्मक या भावात्मक विचार यहाँ पे अधिक नहीं है, इसलिए सबसे कम प्रभावी पूछा जा रहा है। तो आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन है जो सबसे कम प्रभावी, इसलिए आपको फोर्थ ऑप्शन सही लगाना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशल में और बोलने संबंधी कौशल में, अवलोकन कौशल में। देखिए, क्या कि आंचल जो कक्षा 5 की पर्यावरण की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। तो उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, वो क्या कर रही है कि
कल्पना परक प्रश्न पूछ रही है। तो यहाँ वो क्या कर रही है, वो चिंतन कौशल को बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है, चिंतन कौशल को बढ़ावा दे रही है। तो इसलिए आप इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा और उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप कह रहे हैं कि सही है। देखिए आप फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, यह जानकारी एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए, इसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए इसका जो प्रमुख कारण यही था कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए बच्चे उस अवधारणा को या उस प्रकरण को या उसका प्रमुख जो कारण है उसको नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए संबंधित क्या सही पद्धति का प्रयोग उसने नहीं किया था। इसलिए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना और शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। देखिए आप क्या करेंगे, कुछ बच्चों के लिए सर्वेक्षण की बात है तो उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे। देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको टैग वर्ड मिल गया कि अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। और क्यों सही होगा इसको भी देख लीजिए कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। जहाँ वो किसी चीज़ को खोजेंगे सीखेंगे तो वहाँ पे उनके क्या होंगे, उनके संज्ञानात्मक कल्पनाशीलता बढ़ेगी। ठीक है, उनका कल्पनाशीलता बढ़ेगी, इसलिए आपका ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चन है कि ईवीएस संप्रेषण खालिस्तान अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए इन्वायरमेंट स्टडी, ईवीएस का जो संक्षिप्त रूप है क्या है आपका इन्वायरमेंट स्टडी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के किस तरह से मतलब दिल्ली के सापेक्ष कैसे स्थित है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। देखिए दिल्ली के पूछ रहा है तो यह क्या होगा कि उत्तर और दक्षिण में आपका क्या पड़ेगा, उत्तर, और हिमाचल आपके उत्तर में पड़ेगा और भोपाल आपके दक्षिण में पड़ेगा दिल्ली के सापेक्ष। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। देखिए ये तो नहीं है उद्देश्य आपका कि आप शिक्षण कार्य में कड़ा शासन अनुशासित मतलब सुनिश्चित करेंगे, ये तो गलत बात है। और देखिए बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना, ये तो सही है आपका। देखिए लेकिन नेक्स्ट फिर भी ऑप्शन हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना, ये भी सही है। और कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ होना, ये भी सही है। देखिए आपका वही पहला ऑप्शन गलत था, जो कि इसमें कही गई थी कि आप कड़े शासन का सुनिश्चित करेंगे, तो आप पहला ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कर रहा है डॉक्टर, क्या कर रहा है मरीज के कि आपको वो तो दवाइयाँ दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि आप गुड़ खाएं, आंवला खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं, ये सब चीज़ों को आपको जरूर खाने का सुझाव दे रहा है। तो मरीज जो है वो किस रोग से पीड़ित है, मियादी बुखार, मलेरिया, अनीमिया बुखार। देखिए वो अनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि अनीमिया में गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत
लाभदायक होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। देखिए, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। देखिए, आप क्या करेंगे, खाना पकाने के तरीकों, जो पकाने के तरीके हैं वो कौन से अच्छे ढंग से लिखेंगे। देखिए, सेक कर, उबाल कर और बेल कर। देखिए, आप बेल कर खाना कैसे बनाएंगे, ये तो अगर रोटी बनाना है तो आपको सेकेंगे यार, भूनेंगे यार, तब ना रोटी बनेगी, बेल कर तो रोटी बनेगी नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। तल कर, भिगो कर, भून कर। देखिए, तल कर भी खा सकते हैं, भून कर, भिगो, लेकिन भिगो कर खाएंगे तो आपका पेट दर्द करने लगेगा। देखिए, सेक कर, तल कर, भून कर। देखिए, सेकेंगे आप, तल कर, भून कर, ये ऑप्शन आपका सही है। उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। देखिए, उबाल कर, भून कर, भून कर, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट आंसर है वो तीसरा है, सेक कर, तल कर और भूनकर। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है कि आप सेक कर, तल कर और भूनकर खाएंगे। देखिए, रेगिस्तान ओक, ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए समझ लीजिए वरदान साबित होगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके सीटेट में हर साल देखने को मिले, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस और राजस्थान। देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। देखिए, पहले तो राजस्थानी हो, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी गुनी होती है। क्या, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है, पेड़ की जड़ों की गहराई। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। और यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर। और यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। देखिए, यह क्या है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है कि यह नेपाल का एक भाग भी है और इसकी जो ऊंचाई है 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है, ये गलत है। और यह तिब्बत, ये भी गलत है। ये जम्मू कश्मीर और ये भी गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं, ये भी आपका वरदान क्वेश्चन है, आपके सीटेट में पूछेगा ही पूछेगा। तांबा और टीन, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टीन, तांबा और जस्ता। देखिए, तांबा और टीन कांसा किससे, किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टीन, ये दो धातुओं से मिलकर कांसा बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। ये पक्षी हैं बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, पाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल। देखिए, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देखते हैं, कौन है वो, चील है, आपका बाज है और गिद्ध है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगर देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए वरदान है। कभी कभी ऐसे आपको मतलब पेपर में देखने को मिल जाएगा, वो कौन सा पक्षी है जो मनुष्य की पक्षी से 4 गुना अधिक देखता है। ऑप्शन आपके दे देंगे। ठीक है, चील, कौवा, बाज, गिद्ध, उल्लू, ये सब ऐसे पक्षी हैं जिनसे आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा वो कौन से पक्षी हैं जिनको रात में काला और सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सीटेट के लिए समझ लीजिए वरदान है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लासेस आज आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।